हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए घिया वाली मिठाई यानी कि लौकी की लोज। तो आज हम लौकी की लोज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने कुछ मावा, यानी कि आधी किलो के करीब मैं इसमें मावा लूँगी। और ये थोड़ा ठंडा मावा था तो थोड़ा सा टाइट हो गया, यानी कि मैंने इसको एक रात फ्रिज में छोड़ा है तो इस वजह से ठंडा हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले बिल्कुल इसको मैश कर लेना अच्छे से। और काफ़ी टाइम से मैंने इसको बाहर रखा हुआ है तो बड़ी आसानी से मैश हो जाएगा। अगर आपका ज़्यादा टाइट मावा हो गया है तो आप उसे थोड़ा सा कद्दूकस कर सकते हो, यानी कि कद्दूकस से निकाल सकते हो। तो उससे बड़ी आसानी से वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर जब हम उसे मिठाई के अंदर डालते हैं तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है मावा। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर लौकी। तो ये 600 से 700 ग्राम के करीब लौकी होगा। तो मैं ये पूरा ही यूज़ कर लूँगी। लगभग 1 किलो लौकी डल जाता है हमारा इतनी मिठाई में। लौकी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा भी डल जाता है कम भी डल जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसका कोई इतना खास मेजरमेंट नहीं है कि ये इतना ही लेना है हमें। बस इस लौकी को हमें अच्छे से छील लेना है। और मैं वो इसको पहले ही कर चुकी हूँ। अब मैं इसको बस कद्दूकस कर लूँगी। और कद्दूकस करना हमें जो हमारे मोटे वाले होल होते हैं, बड़े होल होते हैं, उस साइड से कद्दूकस कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है बहुत टाइम के अंदर कुक होता है तो उसका कुछ पता नहीं चलता। थोड़े जो हमारे पीस हैं मोटे ही होने चाहिए, यानी कि जो हमने कद्दूकस किया है वो मोटी साइड से ही करना है। देखिए यहाँ पर सारा जो लौकी का कद्दूकस हो चुका है। इसके बाद हमें करना है चीनी का मेजरमेंट। तो यहाँ पर हमने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालूंगी मैं लगभग 1.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर चीनी। तो आधे किलो मावे में हमारी जो चीनी है 1.5 किलो से ऊपर थोड़ी ऊपर चली जाती है, 2 से कम और 1.5 से ज़्यादा इतनी चीनी चली जाती है। उसके बाद हमें सीधा चीनी में डाल देना है लौकी। तो ना तो हमने यहाँ लौकी को उबाला है और ना ही उसको गलाया है, पहले सीधा हमने चीनी के अंदर ही डाला है। और चीनी में भी हमें इस तरीके से पानी की ज़रूरत नहीं लगती बिल्कुल भी। जो हमारा लौकी है चीनी के कांटेक्ट में आते ही पानी छोड़ना शुरू कर देता है। और वैसे भी लौकी के अंदर बहुत काफ़ी मात्रा में पानी होता है तो पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप उसको सीधा चीनी में ऐसे ही डालिए और बस लगातार चलाते रहिए। और गैस को कर दीजिए बिल्कुल सिम, ना तो आपको मीडियम करनी है ना हाई करनी है, बिल्कुल सिम रखनी है। वरना क्या होगा कि हमारी चीनी मेल्ट नहीं होगी, और अगर चीनी मेल्ट नहीं होगी तो बिल्कुल वो खाने में टेस्ट ख़राब हो जाएगा उसकी। फिर कड़कड़ की आवाज़ आती है, वो अच्छी नहीं बनती है खाने में बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर गैस बिल्कुल सिम है और जो लौकी और चीनी है दोनों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से बस आपको इसे लगातार चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहाँ से भी चीनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, धीमी आंच पर भी बहुत गर्म हो जाती है, वहीं से वो फिर मेल्ट नहीं होती है। तो बराबर आप उसको लटते पलटते रहिए और चलाते रहिए, तभी जो चीनी होती है अच्छे से मेल्ट होती है। अगर हमने बिल्कुल भी छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं से रही जाती है और फिर उसके बाद वो मेल्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है चीनी का। तो लगातार चलाते रहिए। तो देखिए यहाँ पर पूरी लौकी ने और चीनी ने पूरा पानी छोड़ दिया है। तो आप नीचे से निकाल के लाइए तो देखिए इसकी चीनी मेल्ट हुई कि नहीं हुई, ये चीज़ें आप चेक करते रहिए, क्योंकि कई बार लगता है ऊपर से मेल्ट हो जाती है और नीचे से चीनी थोड़ी बहुत बची हुई रहती है। तो देखिए यहाँ पर लगभग सारी ही चीनी मेल्ट हो चुकी है। जब कढ़ाई में चीनी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, एक भी कण चीनी का ना बचे, उसके बाद आपको फ्लेम को तेज़ करना है। इससे पहले बिल्कुल भी आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है। और उसके बाद भी आपको उसके चलाते हुए ही पकाना है, यानी कि जो घिया है या हमें चाशनी तैयार करनी है वो चलाते हुए ही करनी है, बिल्कुल भी बीच में छोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो चीनी है अच्छे से मेल्ट हो गई। बस अब मैं यहाँ पर फ्लेम हाई कर दूँगी। इसके बाद देखिए फ्लेम हाई करने के बाद इस तरीके से उबाल आना शुरू हो जाता है, और आप उसको भी लगातार चलाते रहिए, बिल्कुल बीच में मत छोड़िए। और साइडें भी अपना साथ के साथ निकालते चलिए, क्योंकि चीनी बहुत जमा हो जाती है साइडों में, तो वो आपको साथ के साथ क्लीन करते रहना है। और तो देखिए यहाँ पर जो लौकी है ये चाशनी बनते बनते पूरा सॉफ्ट हो जाता है। अलग से इसको बिल्कुल कुछ करना नहीं पड़ता, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस ऐसे ही पता चल जाता है कि ये सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है लौकी का, बहुत अच्छे तरीके से कलर चेंज हो जाता है। और देखिए यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया है लौकी का। बस जब तक कि हमारी 3 तार की चाशनी ना बन जाए या फिर खिली खिली सी चाशनी ना बन जाए, तब तक हमें हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाना है। लौकी की मात्रा हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह की मिठाइयों में, तो उससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बस जो हमारा मावा और चीनी का मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इससे बहुत आराम से हमारी मिठाई जम जाती है और ख़राब भी नहीं होती है। और आप चाशनी को यहाँ पर भी नहीं छोड़ सकते। देखिए ऐसा लग रहा है कि चाशनी बन गई है लगभग, लेकिन नहीं, ये अभी भी
बहुत कम है और इसको अभी भी हमें काफ़ी देर तक उबालना है, यानी कि चाशनी को कढ़ाना है। या तो 3 तार की चाशनी आपकी बनके तैयार हो जाए, आप तार वाले हिसाब से भी चेक कर सकते हो, या फिर आपको देखने में लगे कि हमारी चाशनी बिखरने लगी है तो उतना कर सकते हो। इधर मैंने पहले ही एक परात में लगा लिया है घी, यानी कि ग्रीस करके रख लिया परात को, क्योंकि फिर टाइम लगता नहीं है। जब चाशनी बिखरनी शुरू हो जाती है तो उस काम को आप पहले ही कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर टाइट होनी शुरू हो गई है चाशनी, तो आपको थोड़ा सा चलाते रहना है। और साथ में यहाँ पर आप डाल सकते हो इसके अंदर इलायची पाउडर, या कोई आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ड्राई फ्रूट डालने से ना कटिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं तो डालती नहीं हूँ, बस इलायची पाउडर डाल लेती हूँ, उसका ही फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। और उसको डालने के बाद हमें मिक्स कर देना है। उसके बाद इसको चलाते हुए फिर से पकाना है। और देखिए यहाँ पर ना चाशनी बिल्कुल खिलनी सी शुरू हो गई है। तो 3-4 तार की चाशनी यहाँ पर लगभग बन चुकी है। और कढ़ाई के किनारे भी बता देते हैं, जब वो वाइट होने लगते हैं तो चाशनी का पता चल ही जाता है ऑटोमेटिक। तो देखिए यहाँ पर चाशनी मेरी बिल्कुल तैयार है। बस अब इस स्टेज पर आपको इसमें डाल देना है मावा। और मावा डालने से पहले आप थोड़ा गैस को सिम कर लीजिए, या तो ऑफ ही कर लीजिए। तो पहले तो मैं थोड़ा सा सिम कर लूँगी, जिससे कि एकदम से ठंडी ना पड़े। और जब मावा इसमें मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं इसको ऑफ करके इसको मैसर से मैश करूँगी, जितना भी हमारा ये चाशनी है। तो इसके अंदर जो मावा है वो मैं मैसर से करती हूँ। उससे क्या होता है, बहुत घुटा सा हमारा सारा मिक्सचर हो जाता है ये चाशनी वाला, और टेस्ट उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो देखिए चाशनी बिल्कुल खिलनी शुरू हो गई, तो यहाँ पर आपको मावा इसके अंदर डाल देना है। बस चलाते रहिए लगातार। अगर आपके साथ कोई और है साथ में हेल्प करने वाला तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर ना हो तो आप गैस को सिम कर लीजिए और बस थोड़ा सा मावा डालते रहिए तो और मिक्स करते जाइए। यहाँ पर मावा बिल्कुल आपको उसके अंदर मेल्ट कर देना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं छोड़नी है। अगर गुठलियाँ रहेगी तो फिर जो हमारी मिठाई है बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। तो आप मावे को पहले हाथ से थोड़ा सा मैश कीजिए, उसके बाद इसमें डालते रहिए और जो स्पैचुला से उसको लगातार चलाते रहिए, तो बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ाना पड़ता है काम का, तो बड़े आराम से हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तकरीबन सभी लोग इस मिठाई को बहुत पसंद करते हैं। और जब इसमें लौकी मिक्स हो जाता है तो इसका जो होता है मीठापन थोड़ा कम हो जाता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी हमारी इस रेसिपी को बनाती है। और लौकी ज़्यादा ही रहे हमारी रेसिपी में तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप जितना चाहे उतना ही यूज कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। बस आपको देखिए इसके लगातार चलाते रहना। और देखिए यहाँ पर जो हमारा मावा है बिल्कुल इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसके बाद हमें इसको मैसर से करना है, तो मैसर से कम 5 से 6 मिनट आपको इसे लगातार इसी तरीके से चलाना है। और इस तरह के जो लकड़ी वाले मैसर होते हैं उनसे तो बहुत अच्छे तरीके से ये मैस होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप दूसरे से भी कर सकते हो तो कर लीजिए, या स्पैचुला से भी कर लीजिए। लेकिन इससे जो होता है उसकी तो क्या बात है, बिल्कुल जो हमारी मिठाई है एकदम मिक्स हो जाती है, घुटी सी हो जाती है। देखने में क्या, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। एक अलग सा ही टेक्सचर मिठाई के अंदर निकल के आता है। बस आपको इसे लगातार चलाते रहना है। और यहाँ पर फ्लेम भी मैंने ऑफ़ कर दी है। मावा मिक्स होने के तुरंत बाद आपको फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। और देखिए जितना हम इसको चलाते रहेंगे ये उतनी ही ठंडी होती जाएगी और फिर जमने में इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप जितनी भी टाइट चाशनी रख सकते हो उतना ही ज़्यादा इसके अंदर मावा भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम 1.5 किलो चीनी के अंदर आधा किलो मावा ही डाल सकते हैं। अगर आप चाशनी लगभग बहुत ज़्यादा टाइट रख कर सकते हो तो आप एक्स्ट्रा मावा भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने मिनिमम में ही काम चलाया है, उससे आसानी भी हो जाती है, थोड़ा रिस्क नहीं रहता है चीज़ के अंदर। और इसके बाद देखिए मैंने 5 मिनट इसको मैसर से करने के बाद इसको पलट दिया है परात में, या आप किसी भी चीज़ में करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। तो थोड़ा एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा परात लिया है, या थाली वगैरह में भी हो जाता है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला था जो बुरादा आता है, यानी कि कोकोनट पाउडर, वो मैंने इसके ऊपर यूज़ किया है। मैंने कोई कद्दूकस करके या कटिंग करके इसके ऊपर कोकोनट नहीं लगाया है, मैंने बुरादा यूज़ किया है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है और कटिंग में भी आसानी होती है। तो यहाँ देखिए कम से कम 1 घंटे के बाद मैंने इसको कटिंग किया और देखिए बिल्कुल हमारी अच्छी सी प्यारी सी मिठाई बनकर तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और थोड़ा ठंडा होने के बाद कलर भी चेंज हो जाता है मिठाई का, और
कुछ कैमरे का भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ देखिए मिठाई मेरी बिल्कुल अच्छे से तैयार है, बहुत टेस्टी सी दानेदार सी मिठाई बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए चलते और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माता दी, हरे कृष्णा, हरे राधे।